सल्लल्लाहु ताला अला हबीबी मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब नाज़रीन को मेरी तरफ़ से, मुर्शिद की तरफ़ से अस्सलाम अलैकुम। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों के सोच में समझ आ जाए। आज जो मैं कुरान पाक की आयत पढ़ने लगा हूँ वो भी बड़ी आम, कुरान का हर आयत ही बड़ी आम है। 15 पारा पहली आयत आप कुरान खोलें और पढ़ें। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद अक्सा से मस्जिदुल हराम तक, और इसी में खूब निशानियां दिखाईं और यहीं पर रहमतें और बरकतें रखी। अब हमने यहाँ गौर करना है, गौर व फिक्र इस आयत पे करना है कि यहाँ मेराज का ज़िक्र है कुरान पाक में, और अल्लाह और बंदे का ज़िक्र है। बात को हमने समझना है, अल्लाह और बंदे का ज़िक्र है। तो बात यह है कि हम कुरान को माने। अक्सर उलमा हज़ूर अलैहिस्सलाम को मिराज में बयान करते हैं और आसमान पे ले जाते हैं। तो जबकि कुरान जो बयान कर रहा है, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद अक्सा से मस्जिदुल हराम तक, और इसी में खूब निशानियां दिखाईं और यहीं पर रहमतें और बरकतें रखी। ये कुरान में फरमान है। बात यह है कि अल्लाह की ज़ात बंदे के अंदर है। वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। तो ये वीडियो आपको सोच में डालेगी और समझने के लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। सोचना ये है कि अल्लाह की ज़ात बंदे के अंदर है। तो ये उलमा लोग हज़ूर अलैहिस्सलाम को आसमान पे क्यों लेके जा रहे हैं? कौन से अल्लाह के पास लेके जा रहे हैं? क्या ये सच बोल रहे हैं? सोचें यार, मैं आप पे तनकीद नहीं कर रहा, सोचने के लिए बना रहा हूँ ये वीडियो, ताकि बेहतरी आए। मेरी उलमा पे तनकीद नहीं है, हक़ का दीन फैलाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप कुरान को समझें। जैसे आप किसी किताब को भी पढ़ते हैं, कहते हैं ये दाता साहब की किताब है, या कोई अच्छा शेर लिखता है तो कहता है ये फ़लाँ ने, ये मैंने शेर लिखा है। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम की किताब आप क्यों नहीं समझ पा रहे? कुरान पाक टोटली मैं आपको कुरान पाक की तरफ लाना चाह रहा हूँ, ताकि आप कुरान को समझें, खोल कर पढ़ें और उसे ठहर ठहर कर पढ़ें और समझें। इसमें बंदे का ज़िक्र है, हज़ूर अलैहिस्सलाम का नहीं है। पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को, आप बंदे नहीं हैं, आपको मेराज नहीं हो सकती, या आप आना ही नहीं चाहते। कुरान पाक में दो इल्म हैं, एक ख़ास और एक आम, और हज़ूर अलैहिस्सलाम को मानने वाले को ख़ास इल्म दिया गया है, और हज़ूर अलैहिस्सलाम को जुटलाने वालों को आम इल्म दिया गया है। वो उनको समझ ही नहीं आ रही कुरान पाक की। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एक हाफ़िज़ कुरान है, आज तक उसको ये बात क्यों नहीं समझ आई कि अल्लाह की ज़ात कह रही है वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, मैं तुम्हारे नफ्सों के अंदर हूँ, तुम मुझे पहचानते क्यों नहीं? क्या आप सारी ज़िंदगी एक कुरान हाफ़िज़ नमाज पढ़ाता है, रोज़े रखाता है सारा, लेकिन दुनिया से जाने के बाद कभी उसकी कब्र पे मिले देखें, क्या वो दीन हक़ पर है? जब तक आप कुरान से टच नहीं होंगे, इनाम याफ्ता से टच नहीं होंगे, आप भटके हुए हैं। ये नहीं है कि तनकीद है, आप सुने, गुस्से में ना आएँ, सुने और अपनी गलती को तस्लीम करें।
अंदर अल्लाह की ज़ात है, तो सामने ये आदम है ना, आदम तो एक बुत है, तो इसको सजदा करेंगे तो किसको सजदा होगा? गौर करना है, इन बातों पे सोचना है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप कुरान की तरफ आएँ, अल्लाह की तरफ आएँ। आप अपनी तरफ मत वज्जो। आप दुआ मांगते हैं तो अंदर ही से सुन रहा है, वो देख रहा है, बोल रहा है। अपने अंदर मन के साथ रब्ता रखें। मन का रब्ता उसी वक्त होगा। कामिल मुर्शद में बहुत दफ़ा कह चुका हूँ। मेरी ये कोशिश है, ये नहीं कहता कि मैं कुरान हाफ़िज़ और ये उलमा के ख़िलाफ़ हूँ, नहीं, इन्हें समझने की तलकीन करता हूँ। कोशिश करें यार कि आप अज़ाब से निकलें, दोज़ख से निकलें। आपकी बेहतरी के लिए बना रहा हूँ। ये नहीं है कि मेरी उलमा से, कुरान हाफ़िज़ से उनकी वो कर रहा हूँ, नहीं, कि कुरान हिफ्ज़ करके आपको समझ नहीं आई कि अल्लाह अंदर है तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ऊपर कैसे चले गए? ना सोचने की वजह से। शैतान ने सजदा नहीं किया, इसको नहीं तस्लीम नहीं किया, लेकिन वो अंदर क्यों नहीं समझ सका कि अल्लाह की ज़ात इसके अंदर है? तो आप शैतान के तर्ज़ फ़िक्र पे क्यों चल रहे हैं? मैं आपकी भलाई के लिए बना रहा हूँ। ये नहीं है कि तनकीद। सोच सब में होती है। अब जहाँ पे आपने समझना है वहाँ से एक रहमानी तर्ज़ फ़िक्र है और एक शैतानी तर्ज़ फ़िक्र है। तो जिस बंदे ने एक सजदा किया होगा वो रहमानी तर्ज़ फ़िक्र पे चलेगा और शैतानी को जुटला देगा। कोशिश करें रहमानी तर्ज़ फ़िक्र पे चलें। ये रहमानी तर्ज़ फ़िक्र भी आपको अपने मन में ले जाएगी। अपने मन में डूबें, कोशिश करें, अपनी तलाश करें। आपकी बेहतरी के लिए भलाई है, आपकी बेहतरी के लिए, भलाई के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं आप पे तनकीद कर रहा हूँ। आपके अंदर सोच में समझ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अल्लाह की ज़ात अगर अंदर है तो मकाम महमूद सिदरतुल मुंतहा बंदे के अंदर है। बड़ी गौर की बातें हैं। तो कोशिश करें यार, बैठ के थोड़ी देर वीडियो को देखें। अगर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, ताकि जो वीडियो आने वाली है वो आपकी तरफ आए, आप देखें। अगर आप बदलाव चाहते हैं, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलना चाहते हैं, तो कोशिश करें ये वीडियो गौर से सुनें, देखें इसको। आपकी भलाई है इसमें। आप फिर भी लगे हुए हैं और चक्करों में पड़े हुए हैं, क्या है? राज़क की ज़ात आपके अंदर है। आप रोटी खा रहे हैं ना, तो अल्लाह है तो ये हिल रहा है। कहते हैं ना अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो ये उंगल उसी की मर्ज़ी से हिल रही है। ये सोचा करें। बंदे में से अल्लाह की ज़ात निकल जाए तो बंदा बुत है, एक लिबास है उसका। बाबा बोले सरकार फरमाते हैं ना, मिट्टी दा उस बुत बनाया विच जा बैठा आपे, आपे ही कुड़ियाँ, आपे ही मुंडे, आपे ही बनदा है मापे। गौर करें इस बात पे। फ़कीर लोगों को ले आए अल्लाह, जितने भी आए आपको यही दर्स देते रहे कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो इसको देखें। आपका कोई बड़ा बुज़ुर्ग फौत हो जाता है तो वो ख्वाब में आपको मिलता है, तो वो कहीं हाज़िर है, बातन का सफ़र है ये। कोशिश करें, डट ना जाएं, क्योंकि डटना शैतान की आदत है और माफ़ी मांगना आदम की। आदम बने, आदम की औलाद बने और आदम का विरसा इल्मुल इस्मा हासिल करें। कोशिश करें कि वो हमारे बाप का विरासत क्या है, वो इल्मुल इस्मा है। फिर आगे रूह पे अंदर जाएंगे। ये सारी कहानी इसी की है। मैं कुरान की आहिस्ता से जो मुझे समझ आ रही है मैं आपको आप तक पहुंचा रहा हूँ। आप वीडियो को देखें यार, आपकी बेहतरी के लिए पूरी वीडियो देख लें, सोचें समझें।
कुरान खोल के कुरान के साथ टच हो जाएं, उलमा पे न जाएं। जन्नत दोज़ख आपके साथ है। और ये भी बात मैं खोलूँगा कि आप जब इस दुनिया में नहीं थे तो कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, सारा कुरान पाक में लिखा है। सारा कुछ हजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में फरमा दिया, नोट फरमा दिया है, बता दिया है सारा कुछ। तो आप कुरान खोलेंगे, ख़ुद पढ़ेंगे, तर्जुमा करेंगे, किसी रहनुमा से करेंगे तो आपको समझ आएगी ना। आप कुरान से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं। कोई भी फ़िरका, कोई भी मज़हब इस्लाम पर नहीं है। जब तक आप इस्लाम पर नहीं आएंगे, ये दुनिया से आपकी जान नहीं छूटेगी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।